हमारे इस चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी मिली है तो कुछ बन कर दिखाऊंगा। जिंदगी मिली है तो कुछ बन कर दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखाऊंगा। इसी के साथ आज की क्लास शुरू एंड चालू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि लेंस का कुछ फॉर्मूला है, उसको समझेंगे। और लेंस में मतलब फोकस या वस्तु की दूरी समझेंगे, या फोकस दूरी समझेंगे, या प्रतिबिंब की दूरी को समझेंगे। और वस्तु की दूरी को मतलब किससे सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं कि यू से सूचित करते हैं। और मतलब फोकस दूरी को ऋणात्मक कहते हैं कि धनात्मक कहते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, यह एक प्रकार का लेंस समझिए। यह जो लाइन आप देख रहे हैं यह लेंस है, ठीक है। यह लेंस है। और लेंस के देखिएगा, इसको अगर मान लेते हैं लेंस, ऐसे मान लेते हैं आप, ध्यान दीजिए, अच्छा से ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। लेंस मान लेते हैं तो इस लेंस के लेंस है और यह मुख्य अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के नीचे और ये प्रधान अक्ष के ऊपर है। तो इस लेंस के इधर यानी मूल बिंदु ई वाला है, मूल बिंदु के दाईं तरफ प्लस होता है। मूल बिंदु के दाईं तरफ प्लस होता है, लेकिन मूल बिंदु के बाईं तरफ माइनस होता है। यानी इस लेंस के इधर जितना भी कुछ मिलेगा वह मिलेगा आपको माइनस में, और इस लेंस के इधर आपको मिलेगा प्लस में, और इसके लेकिन इस मुख्य अक्ष के नीचे माइनस मिलेगा। यही बात ध्यान रखना है। मान लेते हैं ये लेंस है। ये लेंस के अगर इधर कोई वस्तु है, इधर कोई मतलब ये लेंस के इधर वस्तु है तो प्लस रहेगा, कोई भी चीज़ रहेगा तो प्लस में रहेगा। और तो यहाँ पे इस लेंस के इधर जो देख रहे हैं ये प्लस है, ठीक है। और इधर जो देख रहे हैं इसके नीचे जो भी चीज़ रहेगा वह माइनस में रहेगा, और लेंस के इधर जो रहेगा वो भी क्या रहेगा? माइनस में। जैसे हम जानते हैं वस्तु की दूरी, यह मेरा क्या है? वस्तु है। इधर हो जाते हैं, ये क्या है? वस्तु है, ठीक है ना। इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वस्तु दूरी कहेंगे। क्या? वस्तु दूरी कहेंगे। यह उत्तल लेंस है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मतलब वस्तु दूरी कहेंगे, और वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? यू से। तो यहाँ पे हम इसको यू लिख देते हैं। क्या? वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी हो। मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? यह प्रतिबिंब है। इस वस्तु का प्रतिबिंब यही ना है। तो ये वस्तु की दूरी को यू से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को भी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो वस्तु की दूरी को यू से और प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं। तो आप अब बता सकते हैं उत्तल लेंस में वस्तु दूरी ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि यह लेंस के इधर जो है ऋणात्मक है। समझ में आए ना। तो यानी उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को ऋणात्मक कहेंगे, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहेंगे? धनात्मक कहेंगे। यहाँ पे जो भी होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ 20 होगा तो यहाँ से या यू अगर यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी अगर 20 होगा तो इसे -20 से सूचित करेंगे, ठीक है। तो और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की जो वस्तु की जो दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, और प्रतिबिंब की दूरी जी खड़े हो जाएंगे। आप नींद में कोई सपना देख रहे हैं क्या? सपना वो नहीं जो नींद में देखा जाए,
सपना वो जो आपके नींद उड़ा दे, लेकिन तो आप नींद में है तो कैसे होगा? बारात गए थे क्या? बारात जाते हैं खूब खाते होइएगा और लास्ट में शिकायत करते होइएगा नहीं खाना अच्छा था। खूब खा लेगा बरतिया, सब कहेगा कितनों खा लेगा, कितनों बढ़िया खाना बनाए रहेगा, खूब खा लेगा भर पेट, जब पेट भर जाएगा तो कहेगा खाना अच्छा नहीं था। यहाँ क्या उघार है बेटो? नीचे भी ऋणात्मक होगा, क्या बा? नीचे, यानी देखिए यहाँ बताए हैं इस मुख अक्ष के नीचे ऋणात्मक, इसके ऊपर धनात्मक और इधर ऋणात्मक। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऋणात्मक माने -20 होगा। ठीक है, गलती से हो गया था तो उसको फिर से देख लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे मुख अक्ष के ऊपर, मुख अक्ष के ऊपर यह है वस्तु की दूरी को h से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को h से, और प्रतिबिंब की दूरी को h' से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? तो इधर है तो ऋणात्मक। वस्तु की माने ऊंचाई, वस्तु की दूरी नहीं, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई भी ऋणात्मक होती है, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ऋणात्मक होती है। देखिए, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ऋणात्मक, तो ये भी माइनस में होगा और ये भी हमारा माइनस में होगा। तो आप अब ध्यान करिए कि उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है और प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होती है, और फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, और एक और है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ऋणात्मक और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ऋणात्मक होती है। ठीक है, इस बात को अगर समझ गए हैं तो नॉर्मेरिकल जो बनेगा उसमें यह बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 सूत्र हम लोग यहाँ पे पढ़ना है। एक होता है लेंस का सूत्र, उसमें पढ़े थे दर्पण का सूत्र में तो प्लस था, यहाँ हमको पढ़ना है लेंस का सूत्र। काहे नींद लग रहा है बेट? नींद नहीं, लेंस का सूत्र जो होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, ये लेंस का सूत्र है, इसको सिद्ध करेंगे हम लोग बाद में, जब परीक्षा नज़दीक आएगी तो इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, और आवर्धन जो होता है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी h'/h। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। m बराबर होता है v/u। m बराबर क्या होता है? एक सूत्र v/u। v मतलब क्या हुआ? v कहाँ गया? यहाँ पे ई प्लस बटा ई। ठीक है, तो आवर्धन बराबर होता है v/u, भी एक सूत्र होता है। अगर वस्तु की ऊंचाई दिया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है तो आवर्धन निकल जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद में एक होता है लेंस की क्षमता, जिसे P से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं, तो P बराबर होता है 1/f। यह सूत्र होता है P बराबर 1/f, जहां फिर कहेंगे लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होता है। और लेंस की क्षमता यानी फोकस दूरी को, लेंस में फोकस को हमेशा, लेंस के फोकस को हमेशा मीटर में सूचित करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं? मीटर में। लेंस की फोकस दूरी को मीटर में हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह उसको समझ लेते हैं। देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है और वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, और पूछा है वस्तु की दूरी और आवर्धन पूछा है। 2 प्रश्न पूछा है इसमें। तो सबसे पहले इसमें लिख लेंगे फोकस दूरी, यानी f बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसलिए -15 सेंटीमीटर लिख लिए। ठीक है, उसके बाद में प्रतिबिंब की जो वस्तु के प्रतिबिंब से, मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? मतलब
प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होता है। यानी प्रतिबिंब क्या होता है, भी बराबर भी होता है -10 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है एफ बराबर क्या होगा और एम बराबर क्या होगा, ये दोनों को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंस के सूत्र से हम क्या निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ पे यू निकालना है, हाँ यू, यहाँ वस्तु की दूरी निकालना है यानी यू निकालना है। तो लेंस के सूत्र से हम यू निकाल लें, तो लेंस का सूत्र हम लिखेंगे यहाँ पे। लेंस का जो सूत्र होता है, लेंस के सूत्र से लेंस के सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/v भी हो जाएगा 1/v 1/-10, यहाँ माइनस है 1/-1/u बराबर 1/-15। ठीक है, अब देखिए यह माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उधर भेजेंगे तो यानी -1/u बराबर 1/-15, यहाँ माइनस है तो प्लस 1/10। अब इसको करेंगे बाटा पर के मतलब घटा होगा 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 नहीं 15 × 60 हो जाएगा, 15 × 60 -4 प्लस 10 × 6 = 60 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो 1/u नहीं बोलिए, नहीं बोलिएगा तो काम नहीं चलेगा। यानी हमारा आ गया -1/u बराबर 1/30। अब इधर हम क्रॉस गुना कराते हैं, क्रॉस गुना कराइएगा तो -u बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु की दूरी क्या हो गया, वस्तु की दूरी यानी u बराबर -30 आ गया। -30 का मतलब क्या हुआ, यानी प्रतिबिंब की जो वस्तु की जो दूरी होता है ऋणात्मक ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है, m निकालना है। तो m बराबर जो होता है v/u होता है। तो m भी कितना दिया हुआ है, v आपका -10 दिया हुआ है, तो -10/u कितना है, -30 दिया हुआ है। इससे कट गया, यानी इस माइनस से माइनस भी कट गया, 1/3 और 1/3 को ही बोलते हैं यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 यानी 3 3 आते रहेगा। इस आपका, हाँ ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।